साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। ईरान के दो बड़े कमांडरों की मौत, 5 दिनों में हुई दोनों कमांडरों की मौत। ईरानी कमांडरों की मौत के पीछे कई दावे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि 1988 में कोई केमिकल वेपन मारा गया था इजराइल की तरफ से इन दोनों को, एक तरीके से डंक मार के छोड़ दिया गया था, और ये 38 साल बाद भाई लोग दोनों से धार गए। मतलब ये भी चल रहा है। अब वर्दी पहनने वाला नहीं कोई ईरान में, वर्दी पहनने वालों की कमी होती जाएगी। वो कहेंगे हमें सिविल में रखो। नहीं वो अरे सर, वो जैसे पीएफ वगैरह में पैसे जमा कराते हैं तो चक्रवर्ती जो आप कहते हैं ब्याज, ये चक्रवर्ती वाली मार ये तब मारा था 88 में, कहते हैं कोई केमिकल वेपन मारा था, और आज उनकी डेथ हुई है। पता नहीं क्या चक्कर है। ये वेपन के बारे में हम लोग बहुत पढ़ते लिखते हैं, हमें तो कोई मुझको ये भी लगता है गुप्त वेपन है। हाँ, नहीं, हाँ, नाम याद आया दिनेश, ये मोसाद वेपन है। ये मोसाद वेपन है जो 38 साल पहले एस्टैब्लिश हुआ था ईरान में, डंक अब मार दिया है। नहीं, मुझको एक चीज और लगती है सर, कि हो सकता है मोसाद का जब इस तरीके का रौला हो गया है, इतना पूरी दुनिया में वो जाना जाता है, यहाँ कई लोग भाई लोग अपना स्कोर सेटलिंग भी उसकी आड़ में कर लेते होंगे। बगल वाले को टपकाया, हो सकता है मोसाद हो। अब ये हजम नहीं होता कि 38 साल अगर लेड जैसा कोई स्लो पॉइजन भी दे रहे हो भाई साहब, तो 10-15 साल में खेल खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ इतने दिनों तक रोक कर अगर जा रहा है कोई 38 साल, तो हो सकता है वहां कहीं आपस में स्कोर सेटलिंग होती है, मोसाद ने कर दिया है। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि मोसाद के नाम का नारियल वहां पे फोड़ दिया हो। लेकिन अब इसके पलटवार में जब मोसाद का नाम चली गया है, तो अब देखना कल एक ईरान का या परसों एक ईरान का बैलिस्टिक बयान आएगा। स्टेल्थ आ चुका है, अब बैलिस्टिक बयान आएगा, उसके बाद क्रूज बयान आएगा, सारे बयान आएंगे, ड्रोन बयान आएगा, सारे के सारे बयान ईरान के आएंगे। अब आप देख लीजिएगा, क्या अब हम छोड़ेंगे नहीं। मेरे बयान बच गए, बता रहे हैं आपने चक्रवर्ती बोल दिया सर। अरे चक्रवर्ती तो सम्राट होता है, चक्रवृद्धि था एक्चुअली। हो सकता है ये यहाँ पे जुबान फिसली हो, मर्म समझ रहे हैं हमारे दर्शक। अगली खबर देखिए, अमेरिका ने टीआरएफ को घोषित किया आतंकी संगठन। टीआरएफ ने ही पहलगाम में मचाया था कत्लेआम। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की ही ब्रांच है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातें करता रहा है ये टीआरएफ। अब मुझको एक चीज और लगती है, लश्कर तैयबा वो आ गया फिर जमातुद दावा के साथ, आपने सबको, इसको भी बैन कर दिया, इसको भी बैन कर दिया, अभी आ गया ये टीआरएफ का, फिर से बैन हो सकता है ये उस तरीके से हो जाए। अमेरिका ने तो मान ही लिया। ये इस तरीके के नाम बनाते रहेंगे, बैन होते रहेंगे, लेकिन पर्पस का सर्व होगा नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूं दिनेश भाई, सिंपल सी बात है, इसके बैन होने से ठीक है, ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत की। भारत ने अमेरिका को कन्विंस करा, कांग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर जयशंकर एंड टीम। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई वुड लाइक टू से एंड प्लेस ऑन रिकॉर्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यही चीज तो लश्कर तैयबा के साथ हो चुकी है। उसने 26/11 कर दिया जो उसको करना था। जैश ए मोहम्मद को पुलवामा करना था, उसने करा। क्या उसके पहले वो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी? क्या यूएन और यूएस उसको आतंकी संगठन नहीं समझते थे? समझते थे। टीआरएफ को भी समझ लिया। हमें ये यूएस ने जो करा भाड़ में जाए, हमने क्या करना है ये हमें देखना है। जब हमें पता है कि टीआरएफ के ठिकाने पाकिस्तान में, मैं अक्सर कहता हूं नल जो है ना, इसका नल, आतंकियों का नल, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में घुस के नल बंद करना पड़ेगा। कश्मीर में ऑपरेशन करने का ज्यादा फायदा नहीं है, लिमिटेड फायदा। दिनेश, इसको भी IWT ट्रीटी टाइप जो इंडस वाटर ट्रीटी है, वहां भी नल बंद करना पड़ेगा। अब ये टंकी ही रोकनी पड़ेगी सर, रोकनी पड़ेगी। और गौरव एक फर्क पड़ेगा जरूर, ये जो जाके मौज करते थे यूएस में, वो मौज नहीं कर पाए। अच्छा, यूएस का ट्रैवल बंद हो जाएगा। और अगर उन्होंने तो सर ये बताइए, द रेजिस्टेंस फ्रंट की जगह ये द रेजिलियंस फ्रंट नाम से आप सामने आ गए। नाम तो नाम बदलेंगे, फिर सामने आ जाएंगे। ये बात है। लेकिन ये बंदे जो उसमें अभी लिस्टेड हो गए हैं, इनका जाना आना बंद हो जाएगा यूएस में। इनका अगर कुछ वहां घर वगैरह है तो फ्रीज हो जाएगा। इतना ही फर्क पड़ेगा। ये तो वहां जाना चाहते हैं सर, यूएस कहां जाना? हाँ, नहीं, ये वाले नहीं जाना चाहते। नहीं, यूएस में चाहते हैं। 72 यूएस में थोड़ी मिलती है, तो ऊपर मिलती है सर। लेकिन 72 हूर औरों को भेजेंगे ना, जो मदरसे में रखा है। तो मैं भारतीय सेना से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऊपर जाना चाहते हैं तो आप व्यवस्था कीजिए। व्यवस्था कीजिए, फिर तो किसी भी नाम से आए व्यवस्था। बहुत बार कह चुके हैं कि प्री एम्पशन इज द बेस्ट वे। हाँ, और वो जो
आप कह रहे हैं ना सर कि नल बंद होना चाहिए, अब तो सर तारा सिंह टाइप नल उखाड़ देना चाहिए सर। हाँ, अब और आधे पाकिस्तानी पहनते, अब देखिए जरा, आप देखिए पाकिस्तान, जज्बा देखिए आप, आधे पाकिस्तानी पहनते हैं सेकंड हैंड कपड़े। गैलप और गिलानी पाकिस्तान ने किया सर्वे, वहां का एक सर्वे, ये ग्रुप है गैलप एंड गिलानी, उन्होंने सर्वे में बताया कि 48% पाकिस्तानी पुराने कपड़े खरीदते हैं, सेकंड हैंड बाजारों से स्वेटर, कोट, कुर्ते खरीदते हैं। अब आप ये तो जानते हैं किस तरीके के हथियार खरीदते हैं, वो तो आपको मालूम है। अब ये कपड़े कैसे आप किसी का कपड़ा पहन सकते हैं क्या, सोचिए। और मुझे तो लगता है कि ये किस तरह के कपड़ों पर किया गया है, जो हम अंदर पहनते हैं कपड़े, क्या उस पर भी ये सर्वे। और मैं तो ये कहता हूं ये निश्चित रूप से वैसे कपड़े भी सेकंड हैंड पहनते होंगे। राम राम राम। हाँ, मुझे तो ये लग रहा है सर। और ये गैलप एंड गिलानी, ये 48% लोग जी सर कैसे पहन सकता है कोई दूसरे का उतरन कपड़ा? पहन रहे हैं। उतरन पहन रहे हैं 48%। अच्छा, लेकिन किसकी? अब पता नहीं सर, जिसकी ये सर ये नहीं, मुझको लगता है सर आधे साल इनके चीन से आते होंगे, आधे साल अमेरिका से आते होंगे, बाकी बचे खुचे समय में तुर्की दे देता हो। जो अंदर की बात कर रहे हो तुर्की से आता है। जो आप बात कर रहे हैं अंदर की, वो मामला तुर्की से आता है, ठीक है। और बाकी जो है वो थोड़े से अमीरी वाले कपड़े अमेरिका से और नॉर्मल वाले चाइना से, जो अमेरिकन्स ने पहन के फेंक दिया, जो चाइनीज ने पहन के फेंक दिया, और जो तुर्की ने अंदर वाला पहन के फेंक दिया, वो डायरेक्टली पैक करके भेजो एज एड पैकेज टू पाकिस्तान। ये खुद ही कह रहे हैं भाई साहब 48, ये कौन से 48, ये यानी कि हाफ ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन उतरन पहन रही है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं आप, मैं समझ गया जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि गैलप एंड गिलानी की जगह अगर गैलप एंड सम स्वेट होता या कुछ और होता, गिलानी ना होता उसमें, तो ये 48% की जगह 98% होता, आप ये कहना चाह रहे हैं शायद। ये अगर ऐसा है तो ये अंदर की बात है, आज सामने आ गई है, ये बाहर आ गई है। असल में पाकिस्तान को लगता है सेकंड हैंड की आदत पड़ गई है। सेकंड हैंड सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है, पीके श्रीवास्तव सर ये आपको बताएंगे सर। देखिए कपड़े नहीं है तो लंदा बाजार है वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। लंदा बाजार बने हुए हैं ये क्या होता है कराची में, जहाँ ये कपड़े मिलते हैं। ओहो हो। पूरा बाजार का बाजार है। अच्छा। पूरा पाकिस्तान उसी में घुस लगा हुआ। उत्तरायण उन्होंने बताई ना, उत्तरायण बाकी लोगों की तो आ गई, वो जनरल जो उतारते वो भी तो जाएगा वहीं पर। अच्छा, नहीं तो जनरल भी वहां क्या उतरन पहन रहे हैं? जनरल वो नहीं पहन रहे हैं, वो तो माल सब ले रहे हैं ना। अच्छा। अपनी उतार के अपनी कौम को दे रहे हैं। अब ये कौम जज्बे में है और जनरल उतार के दे रहे हैं। जनरल कब्जे में है। जनरल के कब्जे में आवाम है और कौम यहां जज्बे में है। अगली खबर देखिए, भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत डिजाइन मिसाइल की टेस्टिंग। डीआरडीओ ने एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी EGLDHCM का टेस्ट किया। 11,000 किलोमीटर की स्पीड से अटैक। मौजूदा ब्रह्मोस, अग्नि और आकाश से काफी एडवांस है ETLDHCM। सर ये आने की ये क्या चीज है, क्या बला है, और अब पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा होगा? प्रोजेक्ट विष्णु में दिनेश 12 तरह की मिसाइल्स बनेंगी, उसमें से एक ये है। और ये मिसाइल जो बनी है वो इंडिजिनस है, स्क्रैम इंजन चाहिए इसको बनाने के लिए। और एक बात याद रखिए, बैलिस्टिक और क्रूज, ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब यह है कि कोई भी रेडार, फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, चाइना, कहीं भी इसको न तो पकड़ पाएगा, टेरेन हगिंग जा सकती है, मतलब बिल्कुल जमीन के जमीन से चिपक के और उसको पकड़ेंगे कैसे आप, और बीच में मैनोवर कर सकते हैं आप इसको, तो यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। बैलिस्टिक में प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी प्रोजेक्टाइल होती है, एक तो टाइम मिलता है, आप देख सकते हैं जमीन के करीब होगी। ब्रह्मोस से 3 गुना कहते हैं, 8 गुना, 8 गुना स्पीड है। ब्रह्मोस से 8 गुना ध्वनि की रफ्तार से। ओह माय गॉड, 8 गुना ध्वनि की रफ्तार से 11,000 किलोमीटर। हाँ, मतलब ब्रह्मोस की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा, आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा, जमीन के करीब। राडार तो भूल जाए किसी भी तरीके का पकड़ने से। कोई अभी तक तो कोई नहीं है। रेंज 500 को चैलेंज कर सकती है। सर रेंज क्या है पाकिस्तान के हिसाब से, जरा रेंज समझाइए। पाकिस्तान तो 1500 2000 तक है। पाकिस्तान तो तब पार करे जब इसका तेल खत्म हो जाए। ठीक है, वो जो स्कूटर को टेढ़ा करके स्टार्ट करके निकलते हैं ना पेट्रोल पंप तक, उतने में तो पाकिस्तान को ठोक देगी। और रिजर्व लगने से भी आगे वाली स्थिति आ जाए तब भी ये पाकिस्तान को तो पार कर ही लेगी। और अब भारतीय नौसेना का अल्ट्रा एडवांस युद्धपोत। अगली खबर देखिए, भारत